हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही खास कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरह समझ लें तो आप को ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी। कैंडलस्टिक पैटर्न की एक और वीडियो में आप जानेंगे ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के दौरान चार्ट के बॉटम पर बनता है। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ट्वीज़र्स बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ट्वीज़र जिसका अर्थ है चिमटी तथा दूसरा शब्द है बॉटम जिसका अर्थ है तलहटी या किसी वस्तु का निचला भाग। ट्वीज़र बॉटम का नाम जापान के लोगों एक चिमटी के ऊपर रखा है जिसका पकड़ने वाला सिरा नीचे की ओर हो। ट्वीज़र कैंडलस्टिक पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, ट्वीज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो में ट्वीज़र्स बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न की संपूर्ण जानकारी दी गई है और ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में विस्तार से बताया गया है। ट्वीज़र्स बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्वीज़र बॉटम तेजी को प्रदर्शित करने वाला पैटर्न है। ये पैटर्न तब बनता है जब शेयर में लंबी मंदी के बाद भी सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे होते हैं, लेकिन सेलर्स प्राइस को सेशन के आखिर में नीचे रखने में सफल नहीं हो पाते। इसका मतलब ये है कि अब मंदी का समय समाप्त हो चुका है और तेजी की शुरुआत होने वाली है। ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल्स से मिलकर बनता है। इसमें पहली कैंडल लॉन्ग बियरिश, स्मॉल बियरिश या कोई भी सिंगल बियरिश कैंडल हो सकती है। यह मंदी की लाल रंग की कैंडल होती है। दूसरी कैंडल लॉन्ग बुलिश, स्मॉल बुलिश या कोई भी सिंगल बुलिश कैंडल हो सकती है। ये तेजी की कैंडल होती है तथा हरे रंग की कैंडल होती है। ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में कैसे बनता है? ये चार्ट में हमेशा लंबी मंदी के बाद बनता है। चार्ट पर इस पैटर्न के बनने के बाद स्टॉक्स में मंदी की आशंका खत्म हो जाती है। कंफर्मेशन मिलने पर खरीदारी करने से मुनाफा अवश्य होता है। ट्वीज़र बॉटम में जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बियरिश, स्मॉल बियरिश या कोई भी सिंगल बियरिश कैंडल हो सकती है। ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल होती है वह पहली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस या उससे भी नीचे खुल सकती है, यानी कि यह गैप डाउन ओपन हो सकती है। दूसरी कैंडल पहली कैंडल के बराबर लो बनाती है या उससे थोड़ा कम। उदाहरण जैसे पहली कैंडल 90 रुपये का लो बनाती है तो दूसरी का लो भी 90 या 91 रुपये हो सकता है। दूसरी कैंडल का लो पहली कैंडल के लो के नीचे नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी कैंडल कहीं भी क्लोज हो सकती है। पहली कैंडल के हाई प्राइस बराबर या उसके ऊपर अथवा उसके नीचे कहीं भी हो सकते हैं, किंतु दूसरी कैंडल बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली तथा दूसरी कैंडल किसी भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की कोई भी कैंडल हो सकती हैं। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि पहली कैंडल बेयरिश तथा दूसरी कैंडल बुलिश कैंडल होनी चाहिए। वॉल्यूम। ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक योगदान है। इसमें पहली कैंडल के समय जो वॉल्यूम होता है उससे ज़्यादा वॉल्यूम दूसरी कैंडल के समय होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वॉल्यूम सामान्य होने के बावजूद भी इसने अच्छा परिणाम दिया है। ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है? मान लीजिए कल चार्ट में यह पैटर्न तैयार हो गया था और आज की कैंडल गैप अप ओपन हो तो बाइंग करनी है, मतलब तेजी की पोजीशन बनानी है। तेजी की पोजीशन बनाने के लिए आपको ये देखना है कि दोनों में से किस कैंडल का हाई ऊपर है। जब तीसरे दिन की कैंडल हाई के ऊपर बंद हो तब आपको तेजी की पोजीशन बनानी है। यदि दोनों कैंडल का हाई एक समान हो तो आपको यह देखना है कि जब तीसरे दिन की कैंडल दोनों कैंडल्स के हाई के ऊपर बंद हो तब आपको तेजी की पोजीशन बनानी है। तीसरे दिन की कैंडल को पहली दोनों कैंडल्स के हाई के ऊपर बंद होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह तेजी का कंफर्मेशन होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इसे 5 मिनट, 15 मिनट और आवरली चार्ट टाइम फ्रेम में देखकर पोजीशन बनाने से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इसे डेली चार्ट और वीकली चार्ट में देखिए। इस तरह आप इस पैटर्न का उपयोग करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल्स का लो प्राइस एक समान होना चाहिए। पहली कैंडल कोई भी सिंगल बियरिश कैंडल हो सकती है, यहाँ तक कि बेरिश मरुबजू भी हो सकती है। दूसरी कैंडल कोई भी सिंगल बुलिश कैंडल हो सकती है, यहाँ तक कि बुलिश मरुबजू भी हो सकती है। दोनों कैंडल्स का हाई प्राइस एक समान या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये पैटर्न चार्ट पर लंबी मंदी के बाद बनता है। पैटर्न बनने के बाद जब अगली कैंडल गैप अप ओपन हो तब बाइंग करनी चाहिए तथा पहली दोनों कैंडल्स के लो प्राइस का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न में प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आपको ये देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल ना बन जाए जो शेयर बाजार या शेयर का ट्रेंड बदल सकता है, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको ऐसा सिग्नल दिख जाए जो मार्केट स्टॉक का ट्रेंड बदल सकता है तो तुरंत आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उम्मीद है आप ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न में एक्सपर्ट बनने के लिए आप अलग अलग स्टॉक के चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के संबंध में कोई सुझाव देना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव का स्वागत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।